सोचो यार कितना ज्यादा टाइम हो चुका है। हम लोग चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। हमारा कार मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट बन गया। पर एक चीज देख के दुख लगता है कि हमारे पास भारत में कहे जाए ऐसे सिर्फ मेनली दो ही कार ब्रांड्स है, टाटा और महिंद्रा, बाकी कोई है ही नहीं। पर जल्दी एक तीसरा कार ब्रांड भी इसके अंदर एंट्री मारने वाला है, JSW मोटर्स। अब खुशी होगी या दुख होगा वो तो पता नहीं, पर ये ब्रांड भारत का रहने वाला है, लेकिन इनकी गाड़ियां चाइना से आने वाली है। हाँ, चाइना से आने वाली है। वैसे ये वही JSW है जो कि आपने सीमेंट या फिर टायर्स की एड के अंदर देखा हो। यही लोग अब अपना खुद का कार ब्रांड बनाने वाले हैं। इनको लगा कि अब हमें भी अपने कार ब्रांड की जरूरत है, हम भारत के अंदर अपनी खुद की गाड़ियां बनाएंगे और बेचेंगे। जर्मनी के पास है BMW, हमारे पास है JSW। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इस डिफेंडर की कॉपी के बारे में, जेटोर T2, जो कि जल्दी भारत के अंदर आने भी वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ डिफेंडर की कॉपी है। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी कॉपीज पड़ी है, जैसे कि टूसॉन की कॉपी, लैंड क्रूजर की कॉपी भी इनके पास पड़ी है। तो देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि भाई क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। नया कार ब्रांड खुल गया है, चाइना की गाड़ी आने वाली है, तो क्या ये कार ब्रांड चलेगा या फिर वैसा ही होगा जैसी चाइनीज चीजों के साथ होता है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्योंकि देखो इसके अंदर रिस्क तो बहुत है, क्योंकि JSW पूरी की पूरी नई कंपनी है, इनके लिए कार मार्केट पूरा नया है। और चेरी एक चाइनीज कंपनी है, तो चाइनीज के ऊपर कितना ही भरोसा करेंगे। तो देखते हैं आज इनकी गाड़ियों को क्या रहने वाला है, इनका फ्यूचर और कैसी कैसी चीजें हमको देखने को मिलेगी। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि चाइना की एक कंपनी है चेरी, और उसकी भी एक कंपनी है जेटूर। अब JSW और चेरी वालों के बीच में डील हुई है तगड़ी वाली, जिसमें JSW वाले जेटूर की गाड़ी की पूरी कुंडली, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे पार्ट्स, पूरे राइट्स, सब कुछ ऊपर से नीचे तक ले लेंगे और उनकी गाड़ी को वो भारत के अंदर अपने नाम से बेचेंगे, जैसे कि मारुति और टोयोटा के साथ होता है। ठीक है, और ये गाड़ियां बनेगी महाराष्ट्र वाले प्लांट में। अब देखो JSW का पहले से एक चाइनीज कंपनी MG के साथ पार्टनरशिप है, जिसके अंदर उनकी 35% की हिस्सेदारी है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम खुद का अपना स्वदेशी कार ब्रांड बनाए, यहाँ पे हमारी खुद की गाड़ियां बने JSW के नाम से। तो फिर चेरी वालों ने कहा बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा आइडिया है, पर इसमें तो पैसा लगेगा ना। गाड़ी डिजाइन करो, डेवलप करो, R&D करो, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स लाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स लाओ, गाड़ी के लिए इंजन लाओ, उसके बाद ट्रांसमिशन लाओ, टायर लाओ, सेमीकंडक्टर लाओ। उसके बाद वापस से अगर दूसरी गाड़ी लॉन्च करनी है तो वापस से रिसर्च करो, वापस से गाड़ी डिजाइन करो, R&D करो, गाड़ियां बनाओ, बेचो। इतना सारा झमेला, इतना झमेला करने से अच्छा है हम आपको पूरा बनाया बनाया दे देते हैं, फुल एकदम रेडीमेड। तुम्हें बस उसे जाके जोड़ के बेचना है। कितना पैसा और टाइम बच जाएगा, और इसके बाद तो दोनों भाइयों का पैसा ही पैसा होगा। JSW ने कहा वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे निकले, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या बात है। और बस डील हो गई, गाड़ियों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई, जिसमें इनकी पहली जो गाड़ी आने वाली है वो है जेटोर T2 उर्फ डिफेंडर कॉपी 69। वैसे गाड़ी दिखने में भले ही कॉपी है, लेकिन गाड़ी है अच्छी। लुक वाइज अगर आप देखने जाओगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी जगह से ये डिफेंडर की कॉपी है। आगे अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी वाली सी LED लाइट्स देखने को मिलेगी, और जेटोर का लोगो देखने को मिलेगा जो कि LED के अंदर है, और बड़ा सा मस्त बम्पर है और मस्त ग्रिल भी है। साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े अलॉयज देखने को मिलेंगे और वही डिब्बे वाले लुक्स देखने को मिलेगी। और पीछे अगर देखने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डिफेंडर की कॉपी दिखेगी। पता नहीं यार आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिफेंडर की कॉपी बनाओ पैसे छापो, डिफेंडर बनाओ पैसे कमाओ। गाड़ी के अंदर आए तो यहाँ पे भी कॉपी किया है। अंदर आपको 15 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जिससे आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, और सारी चीजें यहाँ पे प्लास्टिक की है, कोई भी मतलब अच्छा मटेरियल एक्सपेक्ट मत करना। फीचर्स इसके अंदर आपको सभी दबा के मिलेंगे, ADAS 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी सनरूफ, ये सब तो अब कॉमन हो चुका है। और हाँ, इस गाड़ी की सबसे स्पेशल बात कौन सी है पता है? ये गाड़ी धुआं निकालने वाली इलेक्ट्रिक कार है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये गाड़ी चलती है बैटरी पे, पर इसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप पेट्रोल डालेंगे, वो आपके इंजन में जाएगा, वो इंजन जो पावर जनरेट करेगा उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी, और उस बैटरी से आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन इसके अंदर पावर गजब की है, 375 हॉर्स पावर मिलती है, और रियल लाइफ के अंदर आपको फुल टंकी भरने पर 800 से 850 की रेंज मिल जाएगी। तो एक चीज तो इस गाड़ी को खरीदने वाले को कभी डर नहीं रहेगा कि यार मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी, चार्जिंग कहाँ करूंगा, वो खुद जनरेटर लेके ही घूम रहा है। मस्त प्लान है। बाहर तो यही ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्या पता वो JSW वाले यहाँ पे शुद्ध पेट्रोल या शुद्ध इलेक्ट्रिक फॉर्म में लॉन्च करे। प्राइस इसका 30 लाख के आसपास का रहेगा, जो कि आप बताना आप लोग लोगे या फिर नहीं। मैं तो बिल्कुल ना लूं। देखो इस गाड़ी के लिए कोई हेट वेट नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी को पता चलेगा ये डिफेंडर की कॉपी है, सब बोलेंगे वाह भाई आपने तो डिफेंडर की कॉपी ले ली, बहुत आगे बढ़ गए। अरे यार गजब बेइज्जती हो जाएगी, पूरा घर मोहल्ला चिल्लाएगा, अरे वाह भैया वाह, आपने तो डिफेंडर की चाइनीज कॉपी ले ली, मैंने आपका वीडियो देखा था। वैसे ही गाड़ी ठीक ठाक ऑफ-रोडिंग कर लेते, इसके बम्पर वम्पर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन अच्छी वाली एक्सपेक्ट मत करना, ससुरा कहीं भी फंस सकती है। और हाँ, इस गाड़ी को आप 700 mm तक पानी में घुसा सकते हैं। तो ये तो उनकी पहली कार थी T2, और भी है जैसे कि X70 और X70 प्लस, जो कि इनकी कैरेंस के मुकाबले में आने वाली गाड़ियां हैं। वैसे दोनों ही दिखने में कुछ खास नहीं है, भिड़े जी के जमाने की लग रही है। X70 आपको 16 से 17 लाख तक मिल जाएगी,
और जो X17 प्लस है वो आपको 21 से 22 तक मिल जाएगी। एक और भी इनकी गाड़ी आती है हैरियर वाले सेगमेंट के अंदर, और ये गाड़ी Hyundai Tucson की कॉपी है। मतलब देख लो आप, गाड़ी का नाम एकदम तगड़ा है, डैशिंग। ऐसे कोई साउथ की फिल्म का नाम नहीं लग रहा, डैशिंग GSW वाला 2। वैसे गाड़ी दिखने में अच्छी है और चाइनीज है, तो फीचर्स भी आपको दबा के मिलेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा, और प्राइस 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है, 25 के आसपास मान लो। और भी इनकी एक गाड़ी आती है फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में, X90 प्लस। ये ऐसे फोन का नाम नहीं लग रहा। ये गाड़ी भी ठीक ठाक है, मुझे तो नहीं लगता ये गाड़ी आएगी तो चलेगी भी, क्योंकि इसके पहले इसके बहुत सारे अब्बा मार खा के गए हैं, ग्लॉस्टर, एंडेवर, पजेरो, और उनका तो नाम भी ऐसे विशाल का है और भयानक था, मतलब सुनने में मजा आए। इसका तो नाम भी चलो जाने दो। और हाँ, मैं आपको एक दूसरा अजूबा दिखाने वाला हूँ जो कि लिटरली बहुत अच्छी गाड़ी है, पर यही देखने को बाकी रह गया था कि ये लैंड क्रूजर की कॉपी है, प्राडो की। इस गाड़ी का नाम है G700। अगेन क्या कहे, नाम पे मत जाना, ये गाड़ी बहुत तगड़ी है। वैसे दिखने में ये बहुत हद तक जो नई वाली प्राडो है उसके जैसी दिखती है, पर ऑफ रोडिंग ये तगड़ी वाली कर लेती है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये गाड़ी खड़े की खड़ी घूम जाती है। वो कहते हैं ना 360 टर्न, अगर आपको घूमना है तो ऐसे घूम सकते हैं, जो कि काफी गजब की चीज है यार। इस गाड़ी के अंदर भी आपको 15 इंच की स्क्रीन मिलती है अंदर, जिससे आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, और इसके इंटीरियर थोड़े अच्छे लगे मुझे। और अब मेन बात है, उसे ध्यान से सुना, इस गाड़ी के अंदर आपको 900 हॉर्स पावर मिलती है, 900 हॉर्स पावर। और इसके अंदर भी वही वाले सिस्टम है जो कि वो J2 के अंदर था। इसमें भी पेट्रोल भरो, चार्जिंग करो, गाड़ी चलाओ, पर हाँ इसमें रेंज और पावर ज्यादा मिलेगी। और इसकी एक और भी स्पेशल बात है, ये 2-in-1 है। क्यों? मतलब ये गाड़ी तो है, पर साथ ही साथ ये बोट भी है, जिसमें इस गाड़ी को आप नॉर्मली 900 mm तक पानी में घुसा सकते हो। पर अगर आपको मन हुआ तैरने का और वाटर लाइफ को देखने का, एक्सप्लोर करने का, तो आप इस गाड़ी को बोट की तरह तैरा भी सकते हो। इसके अंदर बोट्स की तरह प्रोपेलर्स मिलते हैं, जो कि लिटरली इस गाड़ी को तैराने लगते हैं, एकदम ये मछली की तरह तैरने लगती है। इस गाड़ी का प्राइस बाहर 1 करोड़ का है, जो कि मुझे ठीक लगा, इतना भी बुरा नहीं है यार। 1 करोड़ में कौन ही 2-in-1 देता है, 900 हॉर्स पावर देता है। वैसे आप बताना, आपके पास 1 करोड़ तो लोगे या फिर नहीं। और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो कि ये लोग आने वाले समय के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि जेक्को J5, चेरी V23, जेक्को J6 और J6T। सभी फोन के नाम लग रहे हैं, पर ये सब बाद में आएंगी। पहले कोई अच्छी वाली 3 वो लॉन्च करेंगे, उसके बाद ये सब के लिए सोचेंगे। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे जब ये गाड़ियां लॉन्च होंगी तब इनका नाम बदल दिया जाएगा, वरना यहाँ पे तो ये कौन ही T2 E2 लेगा। सो डोंट वरी। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ियाँ चलेगी, क्योंकि एट द एंड है तो ये चाइनीज ही। तो देखो, वैसे तो चाइनीज ब्रांड जैसे कि BYD और MG बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भारत के अंदर, मस्त बिक्री हो रही है इनकी। और अगर JSW वाले इन्हें अच्छे प्राइस में और अच्छे पैकेज के साथ में लॉन्च करते हैं तो वो चल सकती है। क्योंकि अगर आप इनकी जो गाड़ियाँ देखोगे तो कुछ तो कंफर्म है कि नहीं चलने वाली, जैसे कि X70 और X90 प्लस, ये तो कंफर्म है कि ये चलने ही नहीं वाली। और इसके बाद दुख से कहना पड़ा है J700 भी इसके अंदर आती है। 1 करोड़ के अंदर चाइनीज गाड़ी कौन ही लेगा, लेकिन हाँ इसका पैकेज अच्छा रहेगा तो कोई ले भी सकता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, चल भी सकती है, क्या पता आगे जाके चले मैं झूठा पड़ जाऊं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि JSW वालों को कुछ अतरंगी देना पड़ेगा, कंपटीशन तो यार बहुत बढ़ गया है, ऊपर से लोगों को पता चला कि ये गाड़ियां चाइनीज है तो और भी सेल्स घट जाएगी। चाचा और बहुत सारी गाड़ियां तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है, तो इनको काफी सावधानी से खेलना पड़ेगा। JSW वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई गाड़ी बेची नहीं है ना। वैसे MG वालों के पास से इन लोगों को एक्सपीरियंस मिला होगा, पर फिर भी संभालना तो खुद को ही है। अभी डीलरशिप मैनेज करने हैं, पूरी प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करना है, गाड़ियां बनानी है, मार्केटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। और क्योंकि इस डील के अंदर ना तो डायरेक्टली चेरी ना ही जेटूर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ JSW वालों को ही संभालना है। वैसे मुझे लगता है कि इनको 3-4 चेरी की गाड़ियां बनाने के बाद खुद की गाड़ियों के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप यार पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो चुके हो। हाँ, अपने राइट्स और वो सब ले लिया है, लेकिन फिर भी स्पेयर पार्ट्स और वो सब तो वहां से ही आएगा ना। जब आप नई गाड़ी बनाएंगे तो वो आपकी खुद की कहलाएगी, वो खुद की स्वदेशी गाड़ी कहलाएगी, क्योंकि एट द एंड है तो ये गाड़ियां चाइनीज ही। अगर मतलब कुछ कलेश वलेश होता है तो अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। और कोई भी ऐसा मत कहना कि यार फलाने ब्रांड्स की तो मोटर्स, बैटरीज सब कुछ भी तो चाइना से आता है, उसको तो क्यों कुछ नहीं बोलता। बोल दिया, देखो बोल दिया मैंने, ठीक है। वैसे इन गाड़ियों के सारे इलेक्ट्रॉनिक, सारे स्पेयर पार्ट सब कुछ चाइना से ही आने वाला है, और देखेंगे क्या रहता है आगे जाके। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही चाइना से आएगी और यहाँ पे आके सिर्फ गाड़ी को असेंबल कर दिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सनरूफ होती है। ये सारी चीज़ें जो कि भारत के अंदर अभी बनना पॉसिबल नहीं है या फिर उनकी असेंबली लाइन नहीं है, वो चीज़ें चाइना से आएगी। पर जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जो चीज़ों की फैसिलिटीज यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें वो लोग भारत में ही बनाएंगे और गाड़ियों के अंदर फिट कर देंगे। और हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग के अंदर वो लोग ज़्यादातर चीज़ें चाइना से लाए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ती जाएगी वो लोग यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। और क्योंकि आज भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बैटरी और मोटर्स चाइना से आते हैं, और JSW की गाड़ियों में ही नहीं, बाकी सारी गाड़ियों में भी
तो वो चीज़ें तो वहाँ से ही लानी पड़ेगी, वो डिपेंडेंसी तो रहेगी जब तक हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटी ना बन जाए। बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, पर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। और भले ही ये चीज़ चाइनीज़ है, एक चीज़ इस डील की अच्छी है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा। सोचो कितने सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इनकी जो महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी 5 लाख यूनिट्स बनाने की है पूरे साल की। तो इतने में कितनी सारी गाड़ियां बनेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी सप्लाई चेन्स खुलेगी, कितने मटेरियल्स आएंगे, कितने लोगों का घर चलेगा। ये सारी चीजें भी एक साइड होती है जो कि हमें देखनी पड़ती है। और हाँ, अगर हमारे यहाँ पे उनकी असेंबली लाइन अच्छे से बैठ गई तो चेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। चाइना में सबसे ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट वही करता है। तो सोचो हमारे यहाँ से अगर गाड़ी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई तो हमारे यहाँ पे भी और भी ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, और क्या पता नई फैक्ट्री खुले, और ज्यादा लोगों को काम मिले, हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा। और धीरे धीरे हमारे इंजीनियर भी सीख जाएंगे कि भाई चाइना वाले इतनी सस्ती गाड़ियां बना कैसे लेते हैं और इतनी अच्छी गाड़ियां बना कैसे लेते हैं। तो इसकी एक पॉजिटिव साइड ये भी है। बाकी तो उन्होंने कह रखा है कि इस साल हम एंट्री कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यार, पूरी की पूरी नई कंपनी, अभी डीलर वीलर को मैनेज करना है, अभी प्रोडक्शन लाइन डालनी है, गाड़ियों की टेस्टिंग चल रही है, पर देर तो लगती है। तो मुझे लगता है 27 तो आ ही जाएगा। वैसे आप बताना आपको क्या लगता है इस इंडियन कार ब्रांड विद चाइनीज कार्स के साथ। और अब मुझे यार एक चीज का डाउट है, अगर कोई कहेगा कि स्वदेशी ब्रांड को सपोर्ट करो तो मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूँ, चाइना को या जीएसडब्ल्यू को? जीएसडब्ल्यू खुद चाइना को सपोर्ट कर रहा है, मतलब डील बिल की ना। चलो वो सब जाने दो, आप बताना आपके क्या थॉट्स है। बाकी तो देखते रहो ऑटोडेक को, लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। जय हिंद।